आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया है, पहले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा। उसके बाद में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आते हैं उनका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम वाला वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। देखिए, जो नाव की चाल की बात हो रही है, इसमें दो चीज़ होती है। एक तो नाव की चाल होती है, चाल, इसको मैंने v बोट की वजह से v मान लिया, ठीक। एक धारा की चाल होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको हम मान ले रहे हैं स्ट्रीम मतलब s, vs, ठीक है। अच्छा, एक अप स्ट्रीम होती है, मीन्स जिधर नाव जा रही है उस धारा उसके विपरीत बह रही है, तो आप क्या कहेंगे? अप स्ट्रीम या विपरीत धारा। अप स्ट्रीम या आप समझें विपरीत, अपोजिट साइड में, ठीक। इसकी स्पीड अभी निकालेंगे जब अब इसको भी कुछ कह दो, वी यू कह दे रहा हूँ। जो क्या होगी कि बोट की जो स्पीड होगी उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दी जाएगी, तो अप स्ट्रीम आएगी। अच्छा, ये जो नाव की चाल है ना, इसे हम एक चीज़ और कह सकते हैं, या शांत जल में, है ना भाई। जब शांत है तो जो नाव की चाल होगी वही होगी की चाल, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसने कह दिया शांत जल नाव की चाल या नाव की चाल, बात एक ही है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल, बात हो गई एक। धारा की चाल vs, नाव की चाल v। और अप स्ट्रीम क्या होगा कि नाव की चाल में से आपको धारा की चाल घटानी पड़ेगी। और डाउन स्ट्रीम मीन्स धारा के साथ एक ही दिशा में, धारा के साथ, है ना। अगर नाव धारा के साथ चल रही है, ये धारा के क्या थी? विपरीत थी। किसके विपरीत? धारा के किसके विपरीत थी? ये धारा के। ये किसके साथ है? धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम जैसे मैं बी डी बोल दूँ इसे, तो ये किसके बराबर हो गया? बोट की स्पीड प्लस के एक दूसरे के साथ हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगी, ठीक। ये चीज़ तो हो गई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कभी कभी क्या होगा कि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखे होंगे। इन केस गिवन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, ये दोनों दे रखे हैं और आपसे पूछ सकता है बोट की चाल। तो आपको क्या करना है कि दोनों को प्लस कर दीजिए, बी डी प्लस वी यू अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम और डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पॉइंट टाइम कब आएगा? टाइम का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब डिस्टेंस दे रखी हो। टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कब आएगा? तो दो तरह के टाइम होंगे। पहला टाइम होगा डाउन स्ट्रीम टाइम, मैं इसको क्या कह देता हूँ? dt। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम टाइम है ना। ये किसके बराबर होगा? देखिए, जो भी डिस्टेंस हमें दे रखी है, डिस्टेंस को आप यहाँ जब शॉर्ट में लिखना है तो सब कुछ शॉर्ट में लिख दो। डी से प्रेजेंट कर दिया, डी डिवाइडेड बाई, अब डाउन स्ट्रीम हमेशा टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है अपने पास? डी हो गया, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होती है आप जानते हैं? बोट की डी वी प्लस वी एस, डी अपॉन के बी मतलब बोट की स्पीड और प्लस में स्ट्रीम की स्पीड। और अगर अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है तो अप स्ट्रीम टाइम क्या कहते हैं? टी यू, है ना। अप स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत जब नाव चल रही है तब। तो इसमें डिस्टेंस तो सेम ही रहनी है भाई, डिस्टेंस जो है जो भी होगी वो रख देंगे, वी बोट वॉल्यूम से वी एस माइनस हो जाएगी। सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट आता है कि अगर यदि अप एंड डाउन स्ट्रीम, है ना, एक बार कहा कि एक धारा के विपरीत जा रहा है, एक बार कह रहा है धारा के साथ जा रहा है, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है, यदि अप एंड स्ट्रीम में दूरी समान है ना, डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड अगर पूछता है, अगर इस तरह की बात पूछता है तो एवरेज स्पीड पूछेगा। एवरेज स्पीड आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, 2 जो अप स्ट्रीम की स्पीड होगी जो इनटू डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी डिवाइडेड बाई अप स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम, थोड़ा सा इधर कर दूँ, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये आपको इसका एवरेज पता चल जाएगा। क्लियर? और वैसे अगर सिंपल एवरेज की बात की जाए तो वही पुराना वाला
एवरेज स्पीड की बात करी जाए तो पुराना वाला वही फॉर्मूला आपको रखना होगा जब डिस्टेंस सेम नहीं है। तो कौन सा वाला, टोटल डिस्टेंस जो पीछे बता चुके हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, है ना, जनरल फॉर्मूला। तो ये हो गए इसके कंसेप्चुअल जो भी फॉर्मूले हैं वो। अब इसके बाद हम इसके डिफरेंट कंपटीशनल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के सारे टाइप नेक्स्ट वीडियो में आपको करा